समाज में गुरुदेव के संदेश को पहुंचाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हरे 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 हरे। ठीक है, तो आज से हमने संकल्प लिया कि हम सभी मिलकर सेवा कार्यों को सशक्त करेंगे। तो अब बहनों की बात करते हैं। देखिए बहनों, महिला उत्थान मंडल के अंतर्गत कुछ सेवा कार्य चलते हैं। आप मेरे पीछे फ्लैक्स देख रहे हैं, लगा हुआ है, इसमें कुछ सेवा कार्य लिखे हैं। सबसे पहला, चले स्व की ओर शिविर। क्या नाम है? चले स्व की ओर शिविर। तो क्या होता है, बहनें माताएं घरों में बहुत व्यस्त होती हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। इसीलिए बापूजी की परम करुणा कृपा है कि गुरुदेव ने इन चले स्व की ओर शिविरों का आरंभ किया है, जिसमें माताएं बहनें आश्रम आती हैं, 7 दिन आश्रम में रहती हैं, जप ध्यान करती हैं, साधन, आसन, प्राणायाम, और सबसे बड़ी एक चीज कि उन्हें 7 दिन भोजन नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, बिना भोजन बनाए वो 7 दिन आश्रम में रह के आश्रम के पवित्र वातावरण में अपनी आत्मिक उन्नति करती हैं। और अभी दिसंबर में 26 तारीख से 1 तारीख हो सकता है फिर से बहनों की शिविर की संभावना है। और जयपुर से भी कई बार बहनें इन शिविरों में आई हैं। कौन कौन आया है शिविरों में? कई सारी बहनें इन शिविरों में आई हैं और उनको बहुत आनंद आया होगा। आनंद आया था ना माता जी? बहुत आनंद आता है। तो आप सभी बहनें भी जब शिविर हो, आपको सूचना मिलेगी, आप लोग फिर हमारे साथ 7 दिन आकर जप अनुष्ठान का लाभ लेंगे। उसके बाद दूसरी सेवा है हमारी तेजस्विनी अभियान की। तेजस्विनी अभियान जो युवतियां हैं, किशोरियां हैं, उनके लिए ये अभियान चलता है, जिसका उद्देश्य है कि भारत की कन्या ओजस्वी बने, तेजस्वी बने, अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को जाने। इसके लिए ये तेजस्विनी अभियान चलाया जाता है। और तेजस्विनी अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में, महाविद्यालयों में सेमिनार किए जाते हैं, बैठकें ली जाती हैं और बच्चियों को समझाया जाता है कि वो अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाए, अपने लक्ष्य को कैसे पाए, चिंता, डिप्रेशन इनसे दूर कैसे हों। और इन सेवाओं को हमें अब यहाँ भी प्रारंभ करना है। यहाँ पर आप सभी बहनें हैं, वो ये सेमिनार का आयोजन करें, स्कूलों में जाकर बच्चियों के बीच उन्हें ओजस्वी तेजस्वी बनाने की कुंजियाँ दें। उसके बाद हमारा तीसरा सेवा कार्य है दिव्य शिशु संस्कार अभियान। माता चाहे तो भगवान राम को भी जन्म दे सकती है, और यदि नारी चाहे तो वो रावण जैसे पुत्र को भी जन्म दे सकती है। इसीलिए जब धरती पर हमारे भारत देश में दिव्य आत्माएं आएंगी और वो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में सहयोगी होगी, इस उद्देश्य से ये दिव्य शिशु संस्कार केंद्र चलाया जाता है। बन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो, भारत माता मांग रही है फिर से उसकी शान दो। आज ये बहुत ज़रूरी है वर्तमान समय में, क्योंकि हमें फिर से उन महापुरुषों की जरूरत है, हमें फिर से वीर शिवाजी की जरूरत है, हमें फिर से महाराणा प्रताप की जरूरत है, हमें फिर से स्वामी विवेकानंद की जरूरत है। माता मेहंदीबा ने बापूजी के भीतर जो संस्कार डाले, बचपन में डाले ना, देव देव मक्खन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा, और वो उनके संस्कार बीज रूप में हमारे पूज्य बापूजी के हृदय में बैठे, उन्हें दादा गुरुजी का सानिध्य मिला, और आज हमारे सामने सद्गुरुदेव संत श्री आशा राम जी बापू के रूप में हमारे सद्गुरुदेव हमें माँ मेहंदीबा ने दिए। देखिए बहनों, ये जो सेवाएं हैं ये करना बहुत आसान है। जब बापूजी अपने गुरुजी की सेवा में निकले थे तो कौन था उनके साथ? बापूजी अकेले थे। बापूजी के पास सिर्फ और सिर्फ उनके गुरुदेव का एक वाक्य था कि तुम खुद भी ब्रह्म ज्ञान करो और
सोशल मीडिया का जरिया था, न महिला उत्थान मंडल का संगठन था, न युवा सेवा संघ के भाई थे, न आश्रम थे, न समितियां थी। कुछ था गुरुजी के पास? बोलिए भाइयों, आप बोलिए, कुछ था? सिर्फ अकेले बापू और उनके हृदय में गुरु सेवा का भाव, सिर्फ इतना ही था। बापूजी निकल लिए, बापूजी ने पीछे नहीं देखा मेरे साथ कौन है, बापूजी ने आजू बाजू नहीं देखा मेरे साथ कौन है, बापूजी ने ये देखा कि मुझे मेरे गुरु की आज्ञा है, मुझे मेरे सद्गुरु देव का आदेश है, तो मुझे उनकी सेवा करनी है। वो दिन था और आज का दिन है। ये विशाल वट वृक्ष हमारे सामने है, सैकड़ों आश्रम हमारे सामने हैं, समितियां हमारे सामने हैं। ये सद्गुरु की कृपा नहीं तो फिर और क्या है? और आज बापूजी ने हमें भी वही मौका दिया है, बापूजी ने हमें भी हमारी उन्नति का वही मार्ग दिखाया है। और जो हम सेवा करते हैं ना, वो हम गुरुजी के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारी सेवा से गुरुजी को कुछ नहीं मिलने वाला। हम सेवा करते हैं हमारी उन्नति के लिए। ठीक है बहनों, ठीक है भाइयों, हम जो सेवा कर रहे हैं वो हमारी उन्नति के लिए। इसलिए आज आप ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें हमारे उन्नति के लिए, हमारे गुरुदेव की आज्ञा पालन के लिए इन सेवाओं में लगना है। तो एक है दिव्य शिशु गर्भ संस्कार की सेवा, जिसके लिए गर्भावस्था के पूर्व से लेकर प्रसूति के पश्चात तक माताओं बहनों को क्या करना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, कैसा विहार होना चाहिए, बच्चे को कैसे संस्कार देते हैं, उसकी सारी जानकारी अहमदाबाद मुख्यालय द्वारा दी जाती है। बाकी यदि आप लोग चाहें तो आप यहाँ भी दिव्य शिशु गर्भ संस्कार के केंद्र शुरू कर सकती हैं। उन बहनों को हम अलग से सारी प्रशिक्षण देंगे, आपको कैसे क्लास लेना है, बहनों को क्या बताना है और किस तरीके से समझाना है। आगे समझ में बहनों, हमने कितनी सेवाएं बताई अब तक? कौन कौन सी? दूसरी, तीसरी दिव्य शिशु संस्कार। फिर हमारे सामने अब एक सेवा आती है संस्कृति रक्षा अभियान। संस्कृति रक्षा अभियान के अंतर्गत 8 मार्च के दिन संस्कृति की रक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। रैलियां की जाती हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं कलेक्टर के पास जाकर, और समाज से ये मांग की जाती है कि आज 8 मार्च के दिन हम बहनें ये अपील कर रही हैं। फिलहाल बापूजी जोधपुर वैकुंठ धाम में हैं, इसलिए इस अभियान के अंतर्गत हम पूज्य बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर ही गत कई वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जयपुर में भी कई बार बहनें जाकर ज्ञापन देती हैं और देश भर में अनेकों स्थानों पर विशाल कीर्तन यात्राओं का आयोजन होता है, जिसमें यही संदेश दिया जाता है, समाज को ये जागरूकता दी जाती है कि बापूजी ने 50 वर्षों से भी अधिक समाज के लिए, नारी उत्थान के लिए क्या सेवा कार्य किए हैं। वो संस्कृति रक्षा अभियान अभी आने वाले 8 मार्च को जयपुर में भी होगा। रैलियां भव्य रूप से रैली होगी, ऐसी हमारी आशा है। होगी बहनों? होगी? आपकी तो आवाज ही नहीं आती। होगी? होगी। भैया आप सभी सुन लीजिए, 8 मार्च के दिन बहनें तैयार हैं कि पूज्य बापूजी की रिहाई के लिए वो सभी एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे। साधो साधो साधो। उसके बाद हमारी एक सेवा है आध्यात्मिक जागरण की सेवा। किसकी सेवा? आध्यात्मिक जागरण। नाम से ही पता चलता है कि वो सेवा जिसके द्वारा आध्यात्मिकता का जागरण हो। वर्तमान समय में जैसा वातावरण है, वैचारिक प्रदूषण है, कलह है, चिंता है, जो भी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, आप लोगों को अधिक जानकारी होगी। तो उसको समाज से दूर रखने के लिए इस आध्यात्मिक जागरण सेवा का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत बहनें घरों घरों में जाकर भजन कीर्तन का आयोजन करती है। यहाँ होती है भजन कीर्तन की सेवा,
श्री आशा रामायण जी का पाठ, जब कीर्तन, बापू जी का सत्संग और बहनों की छोटी छोटी बैठक जिसमें सेवा साधना की चर्चा होती है, आगामी कोई सेवा है उसकी चर्चा होती है, ऐसे करके ये आध्यात्मिक जागरण अभियान किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद एक और सेवा है वृंदा अभियान की। कौन सी? वृंदा अभियान, यानी घर घर तुलसी लगाओ अभियान। कोरोना महामारी का दौर आया, और भी महामारियां या रोग आते रहते हैं, लेकिन यदि हमें अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना है तो तुलसी का सेवन उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और समाज में तुलसी के महत्व को समझाते हुए, तुलसी के पौधों को घर घर बांटते हुए ये वृंदा अभियान किया जाता है, जो कि कार्तिक मास से शुरू होता है, दिसंबर तक चलता है। हमें ऐसा वृंदा अभियान जयपुर में भी हो, ऐसी हमें हमारी आप लोगों से क्या है? अपेक्षा है, निवेदन है, प्रार्थना है, जो कह लीजिए। ठीक है। तो इस सेवा के अंतर्गत बहनों को घर घर में जाकर तुलसी के पौधे बांटने हैं और तुलसी की महिमा से समाज को अवगत कराना है। उसके बाद हमारी एक सेवा है कैदी उत्थान कार्यक्रम की, जिसमें हम जेलों में जाकर रक्षाबंधन के अवसर पर कैदियों को राखी बांधते हैं, उन्हें सत्संग सुनाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, सत्साहित्य देते हैं और जीवन को उन्नत बनाने के लिए निराशावादी विचारों को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। बापूजी का संदेश हम उन तक पहुंचाते हैं। कई बार कैदी उत्थान कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए हैं और आगे भी होंगे। करेंगी ना बहने? अब बताइए कि और कितनी सेवाएं हमने बताई दिव्य शिशु के बाद, दिव्य शिशु संस्कार के बाद और क्या क्या बताया? वृंदा अभियान, आध्यात्मिक जागरण अभियान, संस्कृति रक्षा अभियान। तो ये है हमारी महिला उत्थान मंडल की सेवाएं। ठीक है बहनों, ये तो वो सेवा हो गई जो विशेष बहनों के द्वारा की जाएगी। बाकी उसके अलावा भी एक हमारी बहुत विशेष सेवा है जो सभी बहनों की झोली में आती है। बताइए कौन सी है? हाँ, ऋषि प्रसाद सेवा। और एक सेवा भूल रहे, याद करिए कौन सी सेवा है। अच्छा, घर में नारी क्या करती है? हाँ, क्या करती है नारी? अच्छा, घर को संवारने का काम किसके हिस्से आता है? किसके? भाइयों के? भैया आप लोग घर संवारते हैं? नहीं, आप ही संवारते हैं ना। तो ये आश्रम क्या है? किसका घर है? गुरुद्वार क्या है? हमारा सच्चा घर है। गुरुदेव ने क्या कहा है? ये सारा साधक परिवार गुरु परिवार है ना? तो साधक परिवार गुरु परिवार है, यानी हर आश्रम हमारा क्या हुआ? घर हुआ। तो घर को कौन संवारेगा? पड़ोसी, हमारी मासी आएगी। नहीं, आपकी ननद को बुलाएं? नहीं, आप ही संवारेंगे ना। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि महिला उत्थान मंडल का जो संगठन है वो इस गुरुद्वार को समय समय पर आकर संवारेगा। रविवार आइए, यहाँ पर सफाई अभियान करिए, रसोड़े के दर्शन करिए, बगीचे के दर्शन करिए, व्यासपीठ के दर्शन करिए, है ना? आप सभी करते होंगे, लेकिन हमें जो नहीं आ पाते वो प्रयास करें हमारे सुंदर गुरुद्वार पे आने का। देखिए, आकाश की शोभा है चांद और तारों से, सरोवर की शोभा है कमल के पुष्पों से, और इस गुरुद्वार की जो शोभा है ना वो है गुरु के भक्तों से। ठीक है। हम कितने भी तोरण लगा लें, हम कितने भी बैनर लगा लें, हम कितना भी कुछ कर लें, ये गुरुद्वार कब सुंदर लगेगा? जब इस गुरुद्वार पर गुरु भक्तों का तांता लगेगा। ठीक है, सहमत है आप मेरी बात से? तो इसीलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना कि इस गुरुद्वार पर आते रहिए, इसे और सुंदर बनाते रहिए और इसे संवारते रहिए। बहनों
जयपुर में महिला उत्थान मंडल का एक संगठन तैयार हो गया है जो कि सभी सेवाओं के लिए तत्पर है। और हमारे जो यहाँ समिति के मुख्य हैं वरिष्ठ चंदानी जी, आश्रम के जो हमारे संचालक श्री हैं रमेश काका जी, और भी जो हमारे भाई लोग हैं, वो आप सभी को सेवाओं में मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यालय से आपको जब भी जो भी सेवा बताई जाए आप उसमें आते रहेंगे और गुरुद्वार पर आकर सेवाओं का लाभ लेते रहेंगे। हरि 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 हरि। सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। तो बहनों, ये गुरुद्वार क्या है? मंदिर है ना। गुरुदेव हमारे क्या है? भगवान है। 2 लाइन का एक भजन गाएंगे, फिर हम पूरा करते हैं। गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा, गुरुद्वार मेरा, गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा, गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा। गुरुदेव मेरे भगवान, शरणम गुरु की शान, शरणम गुरु की शान। जो आया यहाँ सब आया यहाँ, जो आया यहाँ सब आया यहाँ। गुरुदेव है शरणम गुरु की शान, गुरु की शान। गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा, झांसी की रानियां बने, लेकिन कहाँ उसका भी हमें ध्यान देना है। अब घर में तो हम तलवार नहीं निकालेंगे ना कि अब घर में युद्ध करेंगे, घर में हम
झांसी की रानी बन गए, नहीं। तो हमें कब कहाँ किस तरीके से अपनी शक्ति का उपयोग करना है वो भी आना चाहिए। जो भी सेवा कार्य हम करें वो हम आश्रम से और समिति से जो भी है वहाँ से मार्गदर्शन लेके करें। यदि हमें कोई नया विचार आता है कि हमें इसको करना है तो आप पहले चर्चा कीजिए और फिर उस सेवा को हम मुख्यालय से उसमें बात करेंगे और फिर उस सेवा को कार्यान्वित करेंगे। दूसरी एक चीज़, कई बार ये मन में बात आ जाती है कि उनकी सेवा बड़ी है, हमारी छोटी है। माफ़ करिएगा बहनों, मनुष्य मन है, कई बार मन में आ जाता है कि कोई व्यक्ति माइक में बोल रहा है तो बड़ी सेवा है, झाड़ू लगा रहा है तो छोटी सेवा है। ऐसा नहीं है। गुरुदेव की चाहे कोई भी सेवा हो, सारी सेवाएं बराबर हैं। कभी मन में ये विचार मत आने दीजिएगा, क्योंकि गुरुदेव की सेवा कोई साधारण कार्य नहीं है और गुरु का सेवक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। टोटकाचार्य जी की हमने कथा सुनी है, उनके हाथ में बर्तन मांजने की राख थी, लेकिन हृदय में सेवा का भाव था, तो उनके मुख में सरस्वती माता विराज गई। तो इसीलिए ये बात भी हमें ध्यान देनी है कि कोई भी सेवा हमें मिले, हमें पूरे प्रेम से, पूरी लगन से, पूरे उत्साह से, लक्ष्य केवल हमारे गुरु की प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य गुरु की प्रसन्नता है तो हमारे हृदय में कभी ये भाव ही नहीं आएगा। हमारे हृदय में एक ही भाव होगा, वो भाव होगा सेवा का भाव। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान देनी है। दूसरी एक चीज कि आपका जब गठन हो जाए तो हो सकता है किन्हीं बहनों को कोई पद मिलेगा, किसी बहन को कुछ, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये व्यवस्था के रूप में किया गया है और हमें हमारे गुरुदेव की सेवा करनी है। आप सभी की जिम्मेदारी है सेवा की, ठीक है बहनों? आप सभी इन सेवाओं को आगे लेकर चलेंगे। और संगठन में कई बार कुछ तकरार हो जाती है, अनबन हो जाती है, किसी बहन की बात नहीं अच्छी लगती, तो उससे हमें सेवा नहीं छोड़ देनी है। घर में भी हम 4 लोग रहते हैं तो मतभेद होता है, लेकिन हम उससे घर पे रहना थोड़ी छोड़ देते हैं। अगर कभी कभार ऐसा कुछ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, हमारी तो गुरु बहन है, हमारी बहन है। ऐसा करके हमें हमारे संगठन को मजबूत रखना है। एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर वहाँ लकड़ियों का गट्ठर हो तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें अपने संगठन को मजबूत रखना है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सभी बहनों को हमें अपने साथ जोड़ना है, जो नहीं आ पाती उन्हें भी हमें सेवाओं में लेकर आना है। तो आखिरी में मेरी निवेदन है चनानी जी से, वो आएंगे और 2 वचन कहेंगे। शरीर के रोम रोम में विराजमान मेरे गुरुदेव गुरु तत्व को नमन करना है। आप सबको बहुत 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 नमन है और मैं बहुत हर्षित हूँ कि आज इतने भाई बहनों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, इतने भाई बहनों को मैं यहाँ एक साथ देख रहा हूँ। पिछले 3-4 महीने से, जुलाई से हम लोगों ने राजस्थान में पुनर्जागरण अभियान शुरू किया और पुनर्जागरण अभियान में हम लोगों ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भाई बहन अपने अपने घरों में स्थिर हो गए हैं, घरों में बैठ करके माला जप तप कर रहे हैं, उनको वापस से जोड़ें और गुरु के द्वार पर लेकर के। तो गुरु साक्षात देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो लोग बिखर गए उनको वापस जोड़ना है। और पहली बार अभी जो पिछले 10 तारीख को अपन ने यहाँ सम्मेलन आयोजित किया था साधुओं का और समितियों का, और बहन भी आई थी अहमदाबाद से, तब पहली बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव ने आज्ञा देख करके मंगलमय चैनल पर इसका प्रसारण कराया। बहनें घर की, जैसे बताया गया और जैसा मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, अनुभव में यही है कि घर के अंदर एक माँ, एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी न हो तो घर बिल्कुल ही व्यर्थ है। घर लौटने का मन ही नहीं करता अगर घर में एक बहन नहीं है। तो जब ये बहनें घर में होती हैं तो सिर्फ घर का काम नहीं करती हैं, ये सिर्फ घर की सफाई नहीं है, पुरुषों के मन की सफाई भी ये करती हैं, हम लोगों को जागृत भी ये करती हैं। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ जिंदगी में कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मेरी जो घरवाली हैं
वो ही मुझे प्रेरणा देती है कि आप ऐसे करो, आप तो गुरु आज्ञा में लगे रहो, गुरु भक्ति में लगे रहो। गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं, गुरुदेव सोने को आग में तपा रहे हैं, आपको मार मार करके सारा सोना खरा कर रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप निश्चिंत होकर गुरु सेवा में आगे बढ़ेगा। वो मेरे को बताती है, वो मेरे को सिखाती है, और वापस से वही शक्ति का संचालन कर करके मैं वापस जागृत होकर के यहाँ आकर के जुड़ता हूँ। अभी आज महिला उत्थान का यहाँ वापस गठन हुआ है, मैं आप लोगों को बहनों का स्वागत कर रहा हूँ, और भाइयों से उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि बहनों का पूरा समर्थन करेंगे। घर में उन लोगों को थोड़ा सा इस कार्य में गुरु सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। घर चला जाता हूँ मैं, इतनी देर बड़े बाबू पर बैठ कर जब तक कर लेता हूँ, लेकिन उसको लाने और ले जाने की सेवा में उसको करता हूँ। भाइयों से भी ये अनुरोध कर रहा हूँ कि बहनों को क्या होता है कि हम भी सोचते कि अपने आप आश्रम चले जाएंगी, अपने आप ये सेवा कर लेंगी, अपने आप कृपया मदद कीजिए। हम सब एक गुरु की खातिर भाई बहन हैं। तो महिला मंडल का आज उद्घाटन हुआ, और मैं चाह रहा हूँ कि इनके अंदर अब सब महिलाओं से एक साथ ना तो आश्रम संपर्क कर सकते हैं, ना कोई समिति संपर्क कर सकती है। तो मैं 2-3 नाम प्रपोज कर रहा हूँ। वर्षा बहन, अनिता सेन बहन, सावित्री जी चौधरी, कुसुम चेलानी। तो ये 3 बहनें आपके सामने खड़ी हुई हैं, इनके फोन नंबर नोट कर लीजिए, ये आपसे कोऑर्डिनेट करें। हम आप सबके नाम और टेलीफोन नंबर लिख रहे हैं, आगे से कोई भी प्रोग्राम होगा, जैसी गतिविधि होगी आप लोगों को बताते रहेंगे, और आप लोग जुड़े रहिए। अभी ये 3 बहनें हैं जो हमारे आश्रम की तरफ से और समिति की तरफ से आप लोगों से निरंतर टच में रहेंगी, और जैसे जैसे महिला विकास का आगे उत्थान होता रहे, वैसे वैसे अहमदाबाद से भी बहनें आपके सहयोग में रहेंगी। 28 तारीख को गंगानगर में राजस्थान की समस्त समितियों की और छात्रों की बैठक है। अगर बहनें चल रहे हैं तो आदर आमंत्रित है। आश्रम से बस की व्यवस्था कर रहे हैं, और अगर ना चल पाए घरेलू परिस्थिति की वजह से, तो कृपया अपने घर के पुरुषों को, अपने भाइयों को, बहनों को, भक्तों को, पिताओं को, चाचाओं को घर से निकाल करके बोले जाओ और गुरुदेव की सेवा में गुरु के द्वार पर गंगानगर में 28 तारीख को रविवार के दिन जरूर पधारो। उनको घर से निकालिए, उनको भेजिए। अगर आप भी आ सकती हैं तो आपको बहुत 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 स्वागत। साथ ही अभी आज ही एक बात चल रही है कि रेखा मैनपुरी बहन और सुशीला बहन और रेखा मैनपुरी बहन का जयपुर में जाहिर सत्संग मतलब होगा, आश्रम में सत्संग नहीं करेंगे, कहीं खुले में जयपुर के बीच में सत्संग करेंगे। तो उनके सत्संग करवा रहे हैं। नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सत्संग होगा जयपुर में। तो कोशिश कर रहे हैं, कहाँ जगह देख रहे हैं, आज से व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो उस प्रोग्राम में बहनों का प्रोग्राम है, कृपया जरूर कराएं। आप सबको साधुवाद, नमन, प्रणाम। आप सबको गुरु तत्व को मेरा बारंबार अभिनंदन। हरि ओम।